राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और ये आज मेरे श्याम परिवार के दर्शन आप लोग करें। सबसे पहले गोपाल जी के दर्शन, लाडली के दर्शन, शालिग्राम जी के दर्शन, श्याम बाबा के दर्शन और गौ माता के दर्शन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमें गोपाल जी का भोग किस चीज़ का लगाना चाहिए, किस तरीके से हमें गोपाल जी का भोग लगाना चाहिए और कितने समय के लिए हमें गोपाल जी का भोग लगाना चाहिए और किन बर्तनों में हमें गोपाल जी का भोग लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस चीज़ का भोग हम गोपाल जी को लगा सकते हैं। सबसे पहले जब हम गोपाल जी को स्नान कराएंगे, स्नान कराने के बाद हम दूध और मिश्री का भोग गोपाल जी को लगाना चाहिए। दूध और मिश्री दोनों के ऊपर तुलसी पत्र ज़रूर होना चाहिए। फिर उसके बाद हम गोपाल जी को दही और रोटी का भोग लगाएं। जैसे सुबह हम चाय पीते हैं, चाय के टाइम पे हमें गोपाल जी को दूध और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। फिर जब हम अपना खाना खाते हैं उससे पहले हमें गोपाल जी के लिए 2 चपाती 3 चपाती जितनी हम बनाएं, अपना भाव है उतना हमें लें और दही लें। दही और 2 रोटी का हम गोपाल जी को भोग लगाएं। 3 का जो आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से लगाएं। फिर उसके बाद दोपहर में आप कोई भी फ्रूट लेके गोपाल जी को फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखें तुलसी पत्र का उपयोग ज़रूर करना है। तुलसी पत्र के बिना गोपाल जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। दोपहर के बाद फिर शाम को जिस तरीके से हम चाय पीते हैं उस टाइम फिर हमें गोपाल जी को दूध का भोग लगाना चाहिए। और रात्रि में गोपाल जी को हम कुछ मीठा जैसे बूरा हो गई या फिर चीनी हो गई, दूध के साथ हम गोपाल जी को 2 चपाती 3 चपाती जितनी भी हो आप उस हिसाब से भोग लगाएं। और अगर आप सब्जी बना सकते हैं गोपाल जी के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन सब्जी जब भी बनाएं उसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, क्योंकि गोपाल जी हमेशा सात्विक भोजन करते हैं। इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। तामसिक भोजन गोपाल जी नहीं करते हैं, तो हमें तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है गोपाल जी का भोग बनाने के लिए। गोपाल जी के लिए जब भी आप सब्जी बनाएं तो उसके लिए अलग बर्तनों का उपयोग हमें करना चाहिए। अलग बर्तन गोपाल जी का, जैसे आप छोटी सी कढ़ाई ले लें, उसमें गोपाल जी के लिए सब्जी बनाएं। सब्जी में आप सिर्फ घी लेके, घी में थोड़ा सा जीरा या हींग डाल के आप गोपाल जी के लिए सब्जी बनाएं। उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। हाँ, टमाटर की प्योरी आप इस यूज़ कर सकते हैं, आप उससे गोपाल जी का छोंक लगाएं। और सात्विक भोजन मैंने जैसे कि बोला है कि जितना सात्विक भोजन ही हमें गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि गोपाल जी तामसिक भोजन बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और अगर आप तामसिक भोजन का गोपाल जी को भोग लगाएंगे तो आप पाप के भागीदारी बनेंगे। तो इसलिए अगर आपसे सब्जी नहीं, आपके पास टाइम नहीं है तो कोई वो नहीं है। गोपाल जी बूरा और रोटी बहुत खुश होके, उन्हें बहुत पसंद है और उन्हें दूध और रोटी भी बहुत पसंद है। आप उनका भी भोग लगा के उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि गोपाल जी भाव गोपाल जी देखते हैं कि हम गोपाल जी की किस भाव से सेवा करते हैं। तो हमें सबसे ज़रूरी है कि एक तो हमें ध्यान रखना है कि सात्विक भोजन हो और जो बिना परेशानी के हम बना सकें, क्योंकि गोपाल जी हमारे भाव के भूखे हैं। उन्हें, आपको पता है कि हम उन्हें कौन खिलाने वाले हैं, वो तो सबको खिलाते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ हमारा भाव देखते हैं कि हम किस भाव से उनकी सेवा करते हैं। और कितनी देर के लिए हमें गोपाल जी को भोग लगाना है? कम से कम 15 मिनट के लिए हमें गोपाल जी को भोग ज़रूर लगाना है, क्योंकि जब हम लोग भी खाना खाते हैं तो हम 15 से 20 मिनट तो कम से कम खाना खाने में लगती है। तो हमें 15 मिनट तो ज़रूर गोपाल जी को भोग लगाना ही लगाना है। और भोग किस तरीके से लगाना है? हमें भोग रखना है भगवान जी के सामने, उसके ऊपर हमें तुलसी पत्र अर्पित करना है। तुलसी पत्र अर्पित करने के बाद हमें या तो हम घंटी बजाएं या हम तालियों से गोपाल जी को बुलाएं और फिर उनसे बोलें कि भगवान जी हमारा भोग स्वीकार करो। जिस भाव से भी आप उन्हें खाना खिला सकते हो वो भाव आप उनके सामने रखो अपने, और अपने गोपाल जी को भोग लगाओ। भोग उठाते वक्त भी हमें या तो घंटी बजानी है या ताली बजानी है, फिर हमें भोग उठाना है
और फिर उस भोग को जो हमारा खाना है उसमें हमें मिला देना है, क्योंकि फिर वो प्रसाद बन जाएगा और प्रसाद फिर हमारे सारे परिवार को मिलेगा। उसके बाद किस बर्तनों का हम इस्तेमाल करें जिसमें हम गोपाल जी को भोग लगाएं। हमें अगर हमारे पास चांदी के बर्तन है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसमें गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। अगर नहीं भी है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप गोपाल जी को भोग लगाने के लिए अलग से बर्तन रखें और उन बर्तनों में आप गोपाल जी को भोग लगाएं। जिस भी बर्तन में जिसमें आपकी श्रद्धा आप गोपाल जी को उसमें भोग लगाएं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। वो कुछ नहीं देखते, वो ये देखते कि हम किस भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं। तो आप किसी भी बर्तन में जिसमें, लेकिन अलग रखें। सिर्फ इतना है कि आप जिस भी बर्तन में भोग लगाएं वो गोपाल जी का बनाने का भी और भोग का भी अलग बर्तन होने चाहिए, तो आप उसमें अलग से भोग लगाएं। और गोपाल जी को माखन मिश्री बहुत पसंद है। आप जब भी कभी भी माखन निकालें, किसी टाइम भी माखन निकालें, आप गोपाल जी को उस टाइम माखन और मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं। उन्हें सबसे प्रिय है माखन मिश्री। दूध, माखन, मिश्री, शक्कर, बूरा, ये गोपाल जी को बहुत पसंद है। आप इन चीज़ों का भोग गोपाल जी को लगा के और आप उनकी सेवा कर सकते हैं। राधे राधे। आशा है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन मंगलमय हो।